हरे कृष्णा। इस समय हम श्री धाम वृंदावन में विराजमान हैं और अत्यंत आनंद और हर्ष का विषय है। इस अद्वैत वट वृक्ष के नीचे हम विराजमान हैं। अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस हम सभी आनंद हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस आनंद को द्विगुणित करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेश किशोर गोस्वामी जी, जो यहाँ के गोसाई जी हैं और हमेशा इनकी कृपा हमारे ऊपर भी बरसती है सेवा के द्वारा। तो मैं राजेश किशोर गोस्वामी जी से विनती करती हूँ कि इस अद्वैत वट और अद्वैत आचार्य जी के बारे में उनके मुखारविंद से हमें सुनाए। हम दिव्य वृंदावन धाम में यमुना के तट पर बैठे हैं। वृंदावन में 3 वट हैं, वंशी वट, श्रृंगार वट और अद्वैत वट। वंशी वट के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने वंशी निनाद करके रास का आरंभ किया। श्रृंगार वट के नीचे ठाकुर ने रास के मध्य में जब श्री किशोरी जी को लोग अंतर्ध्यान हुए, वहाँ जाकर श्रृंगार किया। और तीसरा वट, जिस वट का आप दर्शन कर रहे हैं, श्री अद्वैत। ब्रज वृंदावन में सबसे प्राचीन स्थान ये अद्वैत वट है, क्योंकि वृंदावन में आने वाले सर्वप्रथम आचार्य श्री अद्वैताचार्य प्रभु। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जिस समय वृंदावन में पधारे, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और षट गोस्वामी वृंदों का श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के आदिशान का आना हुआ। लेकिन जब अद्वैत प्रभु पधारे हैं, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का अवतरण धराधाम पर नहीं हुआ। ये उसकी पूर्व की घटना है। श्री अद्वैत प्रभु अपने तरुण अवस्था में, यौवन काल में वृंदावन में पधारे और यहाँ आकर इस वटवृक्ष के नीचे उन्होंने काफी समय तक प्रवास किया। श्री अद्वैत प्रभु साक्षात महाविष्णु के अवतार ही, ये सर्वविदित है। सदाशिव के भी अवतार, शिव और विष्णु के मिलित विग्रह हैं। शिव और मिलित के कृष्ण, शिव और विष्णु के मिलित विग्रह श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने आकर जब इस वृक्ष के नीचे साधना की, तो उनकी साधना के दौरान भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने जो 3 विग्रह बनाई थी, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, संबंध, अवधेय, प्रयोजन तत्व हैं। कई आचार्यों के अलग अलग प्रकार के मत हैं। कोई मदन मोहन जी को प्रयोजन तत्व बताता है, कोई संबंध तत्व। तो मेरी दृष्टि में संबंध और प्रयोजन में विशेष अंतर नहीं होगा, क्योंकि जब संबंध जुड़ जाएगा तभी कोई प्रयोजन बनता है, लक्ष्य बनता है। तो गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जी के विषय में आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विग्रह को जिस समय रुक्मिणी जी ने दर्शन करने की इच्छा की, तो वज्रनाभ ने 3 विग्रहों के निर्माण किए, जिनमें गोविंद का मुखारविंद, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन के चरण। उन्हीं में से एक मदन मोहन जी के विग्रह को यवनों के आक्रमण के भय से इसी वटवृक्ष के नीचे दबा दिया। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने आकर जब यहाँ भजन किया, तो मदन मोहन लाल ने उनको स्वप्नादेश किया, मैं बड़े कष्ट में हूँ, मुझे आप यहाँ से निकालो। तब अद्वैत प्रभु ने यहाँ से इस वटवृक्ष के नीचे से श्री मदन मोहन जी का प्रकाश किया और उनकी सेवा आरंभ हो गई। लेकिन जिस समय यवनों को इस बात का पता चला तो मदन मोहन जी की विग्रह प्रकट हो गई है, तो वो विग्रह को खंडित करने के उद्देश्य से आए। अद्वैत प्रभु उस समय यमुना स्नान करने के लिए गए। ये सारी घटनाएं अद्वैत प्रकाश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। हमारे पूर्व के गोस्वामी गणों के पास में जो प्राचीन प्रतिलिपि थी, उसमें से ये सारी कथाएं हमने पढ़ी। तो अद्वैत प्रभु इधर यमुना स्नान करने के लिए गए और इधर यवनों ने खबर पाकर मदन मोहन जी की विग्रह को खंडित करने का प्रयास किया। तो जब मदन मोहन जी ने देखा कि खंडित करने के उद्देश्य से आए हैं, तो एक भ्रमर का रूप लेकर यहीं पर एक सुंदर वाटिका थी, उसके नीचे। अब यवनों को मदन मोहन लाल न मिले, वो यहाँ से थक हार कर चले गए। अद्वैत प्रभु जब वापस लौट कर आए और मदन मोहन लाल की विग्रह को यहाँ पर न पाया, तो बड़े दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु
जब आपके दर्शन न होंगे तो अब मैं अपने देह त्याग करूँ। तभी मदन मोहन लाल की आवाज़ आई कि अद्वैत तुम अब चिंता न करो, मेरे नवीन रूप का दर्शन आप प्राप्त करोगे, नाम मेरा मदन गोपाल। लेकिन जो मदन मोहन जी है सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए थे, ये तो इसके ये बाद चौबे, अच्छा, जो अद्वैत आचार्य जी ने मथुरा के चौबे जी को वो विग्रह दिए, ये उसके बाद की घटना है। अद्वैत प्रभु मदन मोहन लाल की सेवा करने लगे, लेकिन जिस समय अद्वैत प्रभु को इस बात का अनुभव हुआ कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अवतार इस कलिकाल में विशेष प्रयोजनीय है, क्यों कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार जिस द्वापर में होता है, ठीक उसके बाद के कली में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अवतार होना आवश्यक ही है। और महाप्रभु का अवतार न होगा तो कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे होगा, प्रेम का संचार कैसे होगा, भक्ति का प्रसार कैसे होगा। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को अवतार कराना जरूरी है। और मेरी दृष्टि में श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने इसी वटवृक्ष के नीचे आकर साधना की, और साधना करके जो युगल कृपा प्राप्त की, उस युगल कृपा की शक्ति के बल पर ही उन्होंने युगल कृपा मिश्रित स्वरूप श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को अवतार करने की शक्ति प्राप्त की, और उनको इसी कलिकाल में अवतार कराने को बाध्य किया। तो अद्वैत प्रभु ने मदन मोहन लाल को यहाँ से प्रकट किया। प्रकट करके जब यहाँ से वो शांतिपुर जाने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार तब हुआ नहीं था, तो जब जा रहे थे तब मदन मोहन लाल ने उनको मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़कर एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा। बोले प्रभु मैं किसके पास आपको छोड़कर जाऊँ? तो आप यमुना स्नान करने जाते हैं, जो ब्राह्मण मिले आप उसे दें। तो मथुरा के पुरुषोत्तम चौबे नाम के ब्राह्मण से मुलाकात हुई यमुना स्नान के दौरान। उन्होंने मदन मोहन लाल को लेकिन इतने दिन तक श्री मदन मोहन लाल के साथ में इतना आनंद लिया। एक साधारण मनुष्य के साथ में कुछ दिन रहने पर उससे प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। तो साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक है, उनके साथ इतने दिन समय बिताने के बाद वो उनको छोड़कर कैसे जाएं? मन नहीं चाहता था कि यहाँ से मैं अकेले जाऊं। सर्वांतर्यामी मदन मोहन लाल उनके हृदय की व्यथा को समझ गए। उन्होंने तुरंत उनके हृदय में प्रकट होकर आदेश दिया कि तुम इसी समय सेवा कुंज में जाओ, और वहाँ पर विशाखा सखी का बनाया हुआ भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट आपको प्राप्त होगा। वो चित्रपट वहाँ से उनको प्राप्त हुआ, और उसी चित्रपट से यहाँ जो मदन गोपाल जी विराजमान हैं, वो मदन गोपाल जी को अद्वैत प्रभु ने उसी चित्रपट से प्रकट करके स्वयं स्थापित किया, स्वयं उसकी सेवा की। ये मदन गोपाल हम गौड़ी वैष्णव गण जब कीर्तन करते हैं, सीतानाथ प्राणोधनो मदनो गोपाल, वही सीतानाथ अद्वैताचार्य प्रभु के प्राणधन जिन मदन गोपाल जी का कीर्तन हम अपनी गौड़ीय पदावलियों में करते हैं, ये वही मदन गोपाल हैं जिनको अद्वैत प्रभु ने विशाखा सखी के बनाए हुए चित्रपट से प्रकट करके स्थापित किया। उन मदन गोपाल जी की सेवा यहाँ अब भी चल रही है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि वसंत पंचमी के एक दिन बाद श्री अद्वैताचार्य प्रभु के आविर्भाव तिथि माघ शुक्ल सप्तमी, और वो तिथि हमारी अब आ गई है। और उस अद्वैत प्रभु के आविर्भाव तिथि का आनंद लेने के लिए, महाभिषेक का दर्शन करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हों, ऐसी हम सबसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसके बाद की एक घटना और है कि यहाँ पर श्री अद्वैताचार्य प्रभु के दशम पुरुष श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनकी जटाएं चरणों को स्पर्श करती थी और हरिनाम के साथ नृत्य करती थी, ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनको महाप्रभु का अविशावतार माना जाता है। उन्होंने आकर भी यहाँ पर साधना की और काफ़ी समय तक यहाँ पर प्रवास किया। उनकी विग्रह भी यहाँ पर हैं, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी की, उनकी पत्नी योगमाया, जो सशरी भगवती। यहाँ पर जो विग्रह है वो अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी जी के हैं। वो तो अंदर हैं, ऊपर की तरफ जो विग्रह है विजय कृष्ण गोस्वामी जी के ऊपर, वो दारू विग्रह है, वो ही अद्वैताचार्य प्रभु की मूल विग्रह है। शांतिपुर में अद्वैत पाठ में श्री अद्वैत प्रभु का जो जन्म स्थान है, वहाँ पर जो दारू विग्रह है, दारू मानी लकड़ी की विग्रह कहा जाता है, जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहा जाता है। उसी प्रकार के दारू विग्रह यहाँ पर भी मौजूद है।
श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के ऊपर श्री अद्वैत प्रभु का प्राचीन विग्रह वही है। शांतिपुर में जो अद्वैत प्रभु की विग्रह है वो दारू विग्रह है और ये विग्रह भी दारू विग्रह है। तो वो कास्ट और ये कास्ट एक ही है, एक ही से बना हुआ है। एक ही से बनाया हुआ है। तो उसका एक अंश यहाँ है और एक अंश शांतिपुर में है। सो हम सब उत्साह से अद्वैत आचार्य गोस्वामी जी का आविर्भाव मना रहे हैं। इसी वट वृक्ष के मध्य अभिषेक कुछ ही देर पश्चात शुरू होने वाला है। जितने भी आप सब दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, इस आविर्भाव महोत्सव का आनंद आप भी लीजिए। और हम आभारी हैं राजेश किशोर गोस्वामी जी के कि उनके मुखार विंद से, एक ब्रजवासी के मुखार विंद से गुणगान सुनना, उनके भी दर्शन पाना, यह सबके लिए निश्चित ही भक्ति वर्धिनी है। आइए हम इस वट वृक्ष के दर्शन भी करते हैं और श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के भी दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी का हरे कृष्णा। इसी वट वृक्ष के नीचे अद्वैत आचार्य जी शालिग्राम जी को जल और तुलसी अर्पण करते थे। श्री अद्वैत आचार्य जी की जय, श्री अद्वैत वट की जय। श्री श्री मदन गोपाल की जय। श्री अद्वैत आचार्य सीता ठाकुरानी की जय। ये ऊपर जो विग्रह है यही दारू विग्रह जिसका वर्णन अभी गोसाई जी कर रहे थे। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय।